आंध्र प्रदेश के नेल्लूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 12 म्यूनिसिपलिटीज में इलेक्शन के लिए आज पोलिंग हुई। जिला कर्नूल के बेतमचर्ला में पंचायत इलेक्शन के मुनक्किद किए गए। बेतमचर्ला के 20 वार्ड में रायदही मुकम्मल हुई। इलेक्शन कमीशन ने 40 पोलिंग स्टेशन कायम किए थे, जिसमें से 10 स्टेशनों को हसास करार दिया गया। राय दहिंदों ने कोविड-19 के कवायद के मुताबिक पोलिंग में हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वोटों की गिनती 17 नवंबर को सुबह 8 बजे होगी। बेतमचर्ला पंचायत इलेक्शन 2021 की पोलिंग का जिला कलेक्टर कर्नूल ने जायजा लिया। कलेक्टर ने हुक्काम के साथ वार्ड नंबर 1, 5, 6, 7 और पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इस मौके पर जिला इलेक्शन अथॉरिटी पी कोटेश्वर राव, जिला एसपी CH सुधीर कुमार रेड्डी के अलावा ज्वाइंट कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। उन्होंने पोलिंग अमले से बातचीत की और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उप म्यूनिसिपल इलेक्शन के दौरान कशीदगी देखी गई। हुक्मरान पार्टी YCP और अपोजिशन के कारकुनों में बोगस वोटिंग करने का एक दूसरे पर इल्जाम लगाया गया। YCP और TDP कारकुनों में तसादुम हुआ। वार्ड नंबर 19 और 18 में बोगस वोटिंग पर पोलिंग एजेंट ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने कुतापेट जूनियर कॉलेज पोलिंग सेंटर से बोगस वोटिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। तसादुम में चंद अफराद के जख्मी होने की इतला है। लोकल बॉडी इलेक्शन में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए तेलुगुदेशम पार्टी के वफद ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर नीलम साहनी से मुलाकात की। उन्होंने हुक्मरान पार्टी YSRCP पर इंतखाबात में धांधलियां करने का इल्जाम लगाया। YCP लीडर बोगस वोटिंग करने का इल्जाम लगाया। इस वक्त में B उमा, अशोक बाबू, B प्रसाद शामिल थे। AP के नायब वज़ीर आला D कृष्णादास ने कहा कि सियासी पार्टियां अमरावती को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमरावती JAC पदयात्रा के मुखालिफ नहीं है। జరగాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు। మీ తాలూకా మోసగారితనానికి చరమగీతం పాడే రోజులు చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నాయి। మీరు ఇంకా చిట్ట చివరి దశకి మీరు వచ్చేసారు। మీరు ఇప్పటికైనా విద్యతో వ్యవహరిస్తే మరి కొంతకాలమైనా మీరు పార్టీ నిలబెట్టుకోగలరు। ఇదే పంతాలో ఇలాగ మోసగించాలి ప్రజలు అనుకొని ఒక మోసంతో ఇంకో మోసం చేసుకొని కొనసాగితే పూర్తిగా అట్ల ఫ్లాప్ అయిపోయి మీకున్నటువంటి ఈ 23 స్థానాల నుంచి 13 స్థానాలకి 3 స్థానాలకి దిగజారిపోయే పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి। రైతుల తన ప్రయోజనానికి ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుంది। రైతు అంటే రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం ఇది। అన్ని విధాలా రైతుకు ఆదుకోవాలన్నటువంటి లక్ష్యం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం। రైతులకి మేము సంపూర్ణమైన మద్దతు మా పార్టీ మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। जिला कृष्णा के पामुरू इलाके में दरिया कृष्णा में नहाने के दौरान 3 नौजवानों की डूबकर मौत हो गई। हुक्काम को 2 की लाशें मिली हैं। तीसरे की तलाश जारी है। कार्तिक सोमवार के मौके पर तीनों नौजवान नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान डूबने से 18 साला नरेंद्र बाबू, 20 साला नागराजू और 18 साला पवन की मौत हो गई। एक गांव के 3 नौजवानों की मौत पर इलाके में गम का माहौल देखा गया। मकामी MLA अनिल कुमार ने दौरा किया और मुतासरीन की मदद करने की यकीन दहानी कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तेलुगुदेशम MLA G पुचैया चौधरी ने साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी कत्ल मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वजीर आला अपने चचा के कातिलों को सजा नहीं दिलाने में नाकाम है। आवाम को इंसाफ कैसे दिला पाएंगे। అది హత్య కాదు, సహజ మరణమని చెప్పడం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు పడ్డ తపన చూసాం। ప్రస్తుత MP అవినాష్ రెడ్డి దగ్గరుండి క్లీన్ చేయించిన విషయాన్ని మనం చూసాం। CBI ఎంక్వైరీ చేయాలని కోరారు। ఎన్నికల కోడ్ వచ్చింది, మన చేతుల్లో కూడా లేదు। 2 సంవత్సరాలు గడిచినా ఎందుకు తన చెప్పు చేతల్లో ఉన్న పోలీసు యంత్రాంగం చేత దోషులెవరో నిర్ధారించలేదు అని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। तेलुगुदेशम पार्टी लीडर सोमी शेट्टी ने साबिक वजीर विवेकानंद रेड्डी के कत्ल मामले में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी चंद्रबाबू से माफ़ी मांगे और ओहदे से इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा कि CBI ने CRPC सेक्शन के तहत शेख दस्तगीर के बयानात रिकॉर्ड किए, जिसमें इंकशाफ किया गया कि विवेकानंद के कत्ल के अहम मुलजिम गंगी रेड्डी और शिवा शंकर रेड्डी के दरमियान 40 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था।
करनूल के डॉक्टर अब्दुल्ला कुर्दू स्कूल में अंजुमन खैर तंजीम की जानिब से याद अल्लामा इकबाल व मौलाना आज़ाद तकरीब का अहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल, सैयद खादिम रसूल, अदीब व शायर और दीगर ने शिरकत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। अल्लामा इकबाल व मौलाना आज़ाद की ज़िंदगियों को मशअल राह बनाने की अपील नौजवानों से की गई। अपनी ज़िंदगी को तालीम से आरास्ता करने और तालीम को आम करने पर जोर दिया गया। कहाँ दिल्ली, कहाँ करनूल, कहाँ इंडिया, कहाँ उस्मानिया कॉलेज, डॉक्टर सैयद लतीफ़ ये काम करेंगे। एंड डॉक्टर सैयद लतीफ़ को काम दिया गया, आप पूरा करें वो काम। आज वो किताब आपको उस्मानिया कॉलेज लाइब्रेरी में मिलेंगी, तर्जुमान कुरान। और डू यू नो डॉक्टर सैयद लतीफ़ कौन थे? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन उस्मानिया कॉलेज, लेटर ऑन उस्मानिया यूनिवर्सिटी गए और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया 1970 में। मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दिस। करनूल की तारीख नहीं मालूम। करनूल में एक मुसलमान पद्म भूषण जिन्हें अवार्ड किया गया, डॉक्टर सैयद लतीफ़, जो कहाँ हैं इनकी खबर? याहू बख्शा मस्जिद में है, सामने हैं आप। खुदी के फलसफे से आशना किया हमको, खुदी के फलसफे से आशना किया हमको, हमारी कौम के मेहमान हैं शायद मशरिक़, हमारी कौम के मेहमान हैं शायद मशरिक़। मुनव्वर आज हैं अशआर नूर से उनके, मुनव्वर आज हैं अशआर नूर से उनके, यूं शायरी में है दौबार शायर मशरिक़, यूं शायरी में है दौबार शायर मशरिक़। ज़िला करनूल हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती काम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िला करनूल हज सोसाइटी शाख अदोनी की जानिब से हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त और दीगर अहम तरीक़ेकार पर जानकारी दी गई। मौलाना ने कहा कि अदोनी से हर साल 100 से ज़्यादा अफराद हज के लिए जाते हैं, लेकिन रवा साल कोरोना के बाद हालात का रुख क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,